Everyone will look at this picture. In the last class, we have done our topic till this. ये वाला देखेंगे. We have completed काठियावाड़, we have completed कोंकण, मालाबार, we have completed कोरामंडल. Now we have to start with यहाँ का region, ओडिशा का region. ओडिशा का region, that is the name is उत्कल coast. राइट डाउन उत्कल कोस्ट. अब हम पूरे उत्कल कोस्ट के बारे में फैक्ट्स लिख लेते हैं और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं उत्कल प्लेन्स पे वो स्टार्ट करते हैं. उत्कल प्लेन्स लाइज इन द एरिया ऑफ उड़ीसा. उत्कल प्लेन्स. यस, उत्कल प्लेन्स यहाँ पे कौन से रीजन में आपको मिलेगा? उड़ीसा. अब देखो उत्कल नाम पता है कहाँ से आया? दिस इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उड़ीसा. अगर आप लोगों ने जनगण मन आपको याद है तो जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसमें एक शब्द आता है ना उत्कल. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग. तो पंजाब सिंध तो आप समझते हो, गुजराती आप समझते हो, मराठा भी समझते हो, मराठा वो महाराष्ट्र वाला. द्राविड़ क्या है? साउथ इंडिया. और उत्कल क्या है? उड़ीसा. और बंग मतलब बंगाल. तो यहाँ पे उत्कल शब्द का ये मीनिंग है. और यहाँ पर आपका इसी उत्कल प्लेन्स पे किसका डेल्टा बनता है? डेल्टा ऑफ वेरी टू इम्पोर्टेंट रिवर्स. दो रिवर्स का डेल्टा बनता है. वन इज महानदी रिवर और साथ ही साथ ब्राह्मणी रिवर. इन दो रिवर्स का डेल्टा बनता है. प्लस यहीं पर ही लेक आती है चिलिका लेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द कंट्री. लिख लीजिए. एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती है. और अशोका जो थे, अशोका द ग्रेट, इन्होंने इसी रीजन में बुद्धिज्म को फ्लरिश किया था. देख लेना, बुद्धिज्म गॉट फ्लरिश्ड इन दिस रीजन ओनली मैक्सिमम. बुद्धिज्म यहाँ पे बहुत अच्छे टाइम अच्छा खासा यहाँ पे बनना शुरू हो गया था. और यहीं पर ही उत्कल प्लेन्स में ही ओडिशा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट. ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. विच पोर्ट इज नियरेस्ट टू उत्कल कोस्ट? आंसर इज पारादीप. उड़ीसा के अंदर ही है पारादीप पोर्ट. ठीक है. और उड़ीसा का याद रखना, उत्कल और कलिंगा दो रीजन कहे जाते हैं. कलिंगा भी याद है ना, सबने सुना होगा. कलिंगा भी काफी न्यूज में रहता है. सो उत्कल कोस्ट पे क्वेश्चन क्या बनेगा? कहाँ पे लोकेटेड है, किसका पुराना नाम है, यहाँ पे आसपास में कौन कौन से रिवर्स बनती हैं. सीधा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं, कोस्ट लाइन में इसी पे आते हैं सीधा. और फिर आपकी लास्ट यहाँ पे लाइन आती है सुंदरबंस की. इसके जस्ट ऊपर जाओगी तो आपको सुंदरबंस मिल जाएंगे. सुंदरबन कोस्ट. सुंदरबंस के बारे में मैं अभी बताऊं तो इतना सारा कुछ है मेरे पास बताने के लिए कि लाइक बहुत सारा कुछ बता सकती हूँ अभी आपको मैं. तो अब ध्यान से सुनते जाना, बहुत डिटेल में बताऊंगी मैं सुंदरबंस के बारे में. और इसमें और चीजें ऐड होती रहेंगी हमारी. देखो, वेस्ट बंगाल का जो पूरा रीजन है और बांग्लादेश का रीजन है जो पानी से बाउंड्री शेयर करता है, वो सुंदरबंस कहलाता है. क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पे टू रिवर्स का डेल्टा बनता है. कौन सी दो रिवर्स? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. दो रिवर्स का. लेकिन गंगा को गंगा नहीं कहते हैं बांग्लादेश में, वहां पे क्या कहते हैं इसको? पद्मा. और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना. और जब ये दो नदियां मिल जाती हैं तब एक नाम पड़ जाता है मेघना. ये सब बांग्लादेश में कहते हैं. ये पूरा सुंदरबंस है, बहुत बड़ा एरिया है. सुंदरबंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, सुंदरबंस इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है. मैक्सिमम बांग्लादेश में है 60%,
और बाकी बचा हुआ 40% इंडिया में है। यह पूरा का पूरा कोस्ट है, पूरा पानी ही पानी है। और कई मूवीज में भी दिखाया गया सुंदरबंस को। एंड सुंदरबंस में आपके 4 एरियाज आते हैं एक्चुअली में। अब कौन कौन से 4 एरियाज आते हैं, मैप में लिखो इनको, मतलब इसको बनाओ ऐसे करके लिखो। सुंदरबन, मैं एस भी लिख रही हूँ, सुंदरबंस वेस्ट, सुंदरबंस ईस्ट, सुंदरबंस नॉर्थ एंड सुंदरबंस, सुंदरबंस नेशनल पार्क। इनमें से ये तीनों रीजन बांग्लादेश में है और सुंदरबंस नेशनल पार्क हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल में है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ WB, WB का मतलब वेस्ट बंगाल। और सुंदरबंस के पास में ही पड़ता है हमारा कोलकाता। कोलकाता यहाँ की नियर सिटी है, काफी पास में है। और इस पूरे सुंदरबंस का नाम सुंदरबंस कैसे पड़ा? क्योंकि इस सुंदरबंस में एक ट्री की स्पीशीज मिलती है। राइट डाउन, ट्री स्पीशीज, नाम लिखो सुंदरी, तभी तो नाम सुंदरबंस पड़ा। सुंदरी का सुंदर हो गया, और बन का मतलब क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट, वन। तो बंगाली में बन कहते हैं ना वन को, इसलिए तो सुंदर बंस ऐसे नाम आया है, सुंदर बंस। ठीक है ना, समझे इस बात को? और इसीलिए इतने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर, इसी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्ड्स, और किसी के पीछे से शोर आ रहा है। हाँ भाई, इसी वजह से कई जगह पर यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फौना, फ्लोरा, रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक सुंदरबंस। अब इसके बारे में और समझते हैं, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स और देखते हैं। देखो, सुंदरबंस की थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ मैं, बहुत ही फेमस प्लेस है। सुंदरबंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है मौर्यन एम्पायर से। सबसे ज्यादा लोग कब रहना शुरू हुए? मौर्यन एम्पायर जब स्टार्ट हुआ था, तब से लोग यहाँ रहना शुरू हुए हैं। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई। पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जब मुगल एम्पायर इंडिया में आए, मुगल, उनसे यहाँ के जो राइट्स हैं मुगल से किसने छीन लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश एम्पायर ने। ठीक है, किससे? मुगल्स में कौन थे वो? अलामगिर। अलामगिर सेकंड gave the rights of Sundarbans to East India Company in 1757, बैटल ऑफ प्लासी लिख सकते हो ब्रैकेट में आप। सुंदरबंस की कंप्लीट राइट मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर उन्होंने डेवलप किया यहाँ पर। इन्होंने पूरी मैपिंग स्टार्ट करी, सिटी बनानी शुरू करी, और फिर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या स्टार्ट कराया यहाँ पर? फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पहली बार फर्स्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आप ये कह सकते हो, पहली बार फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे स्टार्ट करवाया। कब करवाया? आप ईयर भी लिख लो, 1875। और फिर यहाँ से सुंदरबंस डेवलप होने शुरू हुए। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। बाकी सुंदरबंस में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में यू विल फाइंड बंगाल टाइगर्स, बहुत मिलेंगे, तभी तो नाम बंगाल टाइगर है, क्योंकि बंगाल में मिलते हैं ज्यादा। ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्ल्ड के सबसे, मतलब होता है प्रीमियम टाइप ऑफ एनिमल्स, वो आपको यहाँ मिलेंगे, टॉप मोस्ट। आप बंगाल टाइगर्स को कह सकते हो बिगेस्ट वाइल्ड कैट्स अलाइव, बिगेस्ट वाइल्ड कैट्स। ऑलमोस्ट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में मिलते हैं।
अब क्या होता है कि सुंदरबंस में ना आपको एक कैटेगरी ऑफ ट्रीज मिलेंगे, जो मैं समझाना मेन चाहती हूँ आज के लेक्चर में, वो है मैंग्रोव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंग्रोव में प्रॉपर अलग से आपको यहाँ पे समझाऊंगी। लेकिन ये है कि सुंदरबंस में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, सिंगल रिवर नहीं है, बहुत सारी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिवर्स आप लिख लीजिए सुंदरबंस में, अराउंड 177 रिवर्स हैं, छोटी 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 बहुत सारी हैं। पर मेन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं, जो आपको पढ़नी नहीं है, कोई नहीं पूछता उतना हमसे। ठीक है भाई, ये सब आपने नोट करा। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या मिलता है यहाँ पर, या फिर अभी और क्या क्या चल रहा है इधर। देखो भाई, बांग्लादेश की मैं बात करूं, क्योंकि पूरा रीजन इंडिया और बांग्लादेश दोनों में आता है, और इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज बनी हुई है। बहुत सारा हिस्सा तो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी ने कवर किया हुआ है। और बांग्लादेश का भी यहाँ पर एक रीजन है, खुलना रीजन। खुलना डिवीजन इज अंडर सुंदरबंस सुपरविजन। ये बेसिकली सुंदरबंस का ही हिस्सा आता है। खुलना डिवीजन है वहां की, मतलब एक तरीके से खुलना नेशनल पार्क कह सकते हो आप, एक तरीके से वहां का ही है। बाकी इंडिया में सुंदरबंस नेशनल पार्क है ही। यहाँ पे मिलते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स अभी करवा देती हूँ आप लोगों को। और मैंग्रोव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं मैंग्रोव से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मैंग्रोव स्टार्ट करा रही हूँ, और उसको दी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। मतलब छोड़ के जाने की सोचना भी मत कभी, कि आप किसी भी एग्जाम में KS IS या स्टेट PCS को कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और आप मैंग्रोव्स का टॉपिक छोड़ के जा रहे हो। इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट एडवाइजेबल। सो एवरीवन विल मेक अ हेडिंग ऑफ मैंग्रोव्स। बहुत सारी चीजें न्यूज में चल रही हैं। अभी बुलेट ट्रेन जा रही है मैंग्रोव्स को पास करते हुए, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, ये भी न्यूज में है। ठीक है, अब समझो भाई मैंग्रोव्स के बारे में क्या होते हैं। देखो, एक ही रिवर आ रही है ऐसे फ्लो करते हुए। ठीक है, ये है गंगा। ठीक है, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां हैं, ये रिवर्स है फ्रेश वाटर, है ना। और ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है सेलाइन वाटर, ये है प्रॉपर सेलाइन। खुलना, शौकत, खुलना इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन बांग्लादेश। खुलना मतलब कोई वो नहीं है। वैसे तो खुलना का मतलब ओपन होता है, लेकिन ये एक रीजन का नाम है, वहां पर एक जगह का नाम है, खुलना डिस्ट्रिक्ट। ओके, आगे देखो। ये है सेलाइन वाटर, है ना, क्योंकि जो ओशन का पानी वो तो सेलाइन होता है। सो फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर, अब जब ये रिवर इज अबाउट टू मिक्स इन द सेलाइन वाटर, उस रीजन में यहाँ पर मिक्सचर ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे ग्रो करते हैं क्या? मैंग्रोव्स। हियर यू विल फाइंड कि मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं जब फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर का मिक्सचर होता है बिल्कुल कोस्ट लाइन के ऊपर। बहुत सारी वेराइटीज हैं इसकी, उन्हें हम कहते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको रूट्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कैटेगरी, अभी वो भी मैं लिखवाऊंगी आपको। अभी एक एक करके मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ कि किस टाइप की इनकी रूट्स देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये इनके फीचर भी मैं आपको एक बार इनकी रूट्स दिखाती हूँ। एक पिक्चर है मेरे पास कि किस टाइप के दिखते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ।
एवरीवन सी दिस इमेज। ये है हमारे मैंग्रोव्स, कुछ इस तरीके की इनकी रूट्स दिखती हैं। दीज आर नोन एज मैंग्रोव। और इन रूट्स के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जब इस तरीके से इनकी रूट्स वाटर में सबमर्ज होती है, लिखो दे आर नोन एज प्रॉप रूट्स। लिखो मैंग्रोव्स हैज प्रॉप रूट्स, PROP, प्रॉप, like which are into the water, under the water. ठीक है, अब हम इनके बारे में और फीचर्स देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके के पेड़ होते हैं जो हमें इस रीजन में मिलेंगे, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं। और ये ज्यादातर आपको 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ के बीच में मिलेंगे, और इंडिया इसी के बीच में आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसलिए हमें मिलते हैं इंडिया के अंदर। मैक्सिमम बहुत अच्छा अमाउंट में मिलते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, मैंग्रोव्स हैज अ ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स को हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में? न्यूमैटोफोर्स। दे हैव न्यूमैटोफोर्स ब्रीदिंग रूट्स। मतलब ब्रीदिंग रूट्स का यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो पूरे रीजन है, मतलब ये मैंग्रोव्स जो हैं, दे कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। दे कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाई दे कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर? बिकॉज क्योंकि उस रीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट बहुत लो होता है, बिकॉज ऑक्सीजन कंटेंट इज लो। इस रीजन इसकी वजह से ही अपने आप कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सब फैक्ट्स लिखो, अभी तो मैं बहुत कुछ लिख पाऊंगी मैंग्रोव्स के बारे में। और अभी जो हमारा बजट आया है उसमें मैंग्रोव से जुड़ी हुई एक स्कीम भी आई है, तो वो भी मैं अभी बताऊंगी। इसके बाद वो करंट अफेयर भी मैं कंप्लीट कराऊंगी आज की क्लास में। और पहले ये लिखो यहाँ तक। अब मैंग्रोव्स के बारे में और चीजें देख लेते हैं। इनकी स्पेशल रूट्स होती हैं, और ये ऑक्सीजन को भी डिराइव करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये डिराइव करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बहुत सारी जगह पे मिलते हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? सुंदरबंस में, मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ है? सुंदरबंस। ठीक है, अब और चीजें देखते हैं। मैंग्रोव्स का जो पूरा रीजन है इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पर है? लिखो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। मैक्सिमम कहाँ है? वेस्ट बंगाल। कितना? 2212 किलोमीटर्स, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में। मैं एरिया भी लिखवा रही हूँ, अगर मान लीजिए सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए आ जाता है तो मैं एरिया भी लिखवा रही हूँ। अंडमान का 616, फिर आंध्रा में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ये लिख लो, इन रीजन में है। आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का 45 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टोटल इंडिया में कितना है ये मैंने जो इतना लिखवाया, टोटल इंडिया में 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। ये है टोटल इंडिया का, मतलब पूरे भारत का करीब करीब 0.515% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, लिख लो, ये इन इन रीजन में आपको मिलेगा। अब इसमें कहाँ मिलेगा वो भी मैं लिखवा रही हूँ।
ये अगर अरेंज करने के लिए आता है ना सीक्वेंस वाइज, तो उस रिस्पेक्ट में मैंने लिखवाया, आ सकता है अरेंज करने के लिए, क्योंकि मैंग्रोव्स ना देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं क्वेश्चन इससे। अभी रिसेंटली ही मैंग्रोव्स के लिए एक अलायंस भी बनाया है इंडिया ने, लिखो, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक, COP27 में मैंग्रोव्स के लिए बनाया गया है। किसने स्टार्ट करा है इस मैंग्रोव अलायंस को? UAE, इंडोनेशिया ने करवाया है, जिसमें और कौन कौन है? इंडिया है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है और जापान है। हमें जरूरत है मैंग्रोव्स को कंजर्व करने की, इसलिए हम लोगों ने भी इसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया, बना दिया। और ये वाला पूरा टॉपिक आपके GS3 मेंस आंसर राइटिंग के काम आएगा। GS3 के टॉपिक में आता है इससे क्वेश्चन। तो आपको मैं मैंग्रोव से जुड़ा हुआ पूरा डेटा अवेलेबल करवा रही हूँ। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि कितना है भारत में। इंडिया का आपको पता होना चाहिए कितना मैक्सिमम किसके पास है, वो पता होना चाहिए। अब मैंग्रोव्स के रोल पूछे जाते हैं कि मैंग्रोव्स का काम क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है। ठीक है ना? हमसे सवाल बेसिकली क्या आते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स, लाइक व्हाई वी हैव टू स्टडी देम एंड व्हाट इज द रोल। बेसिक हमसे ये रोल्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो मैंग्रोव्स के रोल अभी मैं बताती हूँ, इसके बाद आपको, पहले यहाँ तक लिख लो। मैंग्रोव से जुड़ी हुई एक पिक्चर मैं आप लोगों को भेज रही हूँ ग्रुप पर भी, इसको भी आप हेल्प ले सकते हो। मैं आपको भेज रही हूँ पिक्चर। तो मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है मैंग्रोव से जुड़ी हुई ग्रुप पर भी, उसको सेव करके रखना अपने पास। आंसर राइटिंग अभी देखेंगे इस पर कि क्यों डिप्लीट होते जा रही हैं। अब मैंग्रोव जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पिक्चर में आपको ना, जो दिया है मैंने, पिक्चर भेजी है, उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि मैंग्रोव जो है वो यूजेस क्या क्या है, उसके यूजेस क्या है। वहां से आपको बहुत से फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिलते हैं। वी फाइंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्या क्या मिलता है? वुड मिलती है, वैक्स, फूड, फ्यूल, रेजन्स, फॉडर, चारा, ये सब मिलता है हमें इससे। तो इट हेल्प्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज, इट हेल्प्स अस इन द फिशरीज सेक्टर। फिशरीज में क्या? फिश, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, एटसेट्रा, अदर स्पीशीज, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। इवन थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे वी फाइंड दी बायोकेमिकल्स ऑल्सो, जो उस पे पिक्चर में भी लिखा हुआ है, बायोकेमिकल्स, मेडिसिन, ये मिलती हैं। लीव्स की जो बाक होती है, लीव्स है, उन सब से हमें ये सब चीजें बनाने में हेल्प मिलती है। दे हेल्प इन गिविंग दी गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल्सो दे हेल्प इन नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में बहुत हेल्प करती हैं। क्या हेल्प करते हैं? कोस्टल
प्रोटेक्शन। कैसे? क्योंकि बिल्कुल कोस्ट एरिया पे है, तो वहां पे फ्लड्स भी आएंगे, वहां पे तूफान भी आएंगे, स्टॉर्म्स भी आएंगे, तो उन सब से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उस पिक्चर में ना आपको पूरा आंसर मिलेगा, इस पूरी पिक्चर में। ये जो आपको पिक्चर भेजी है ना, इसका आपका पूरा यूजेस का आंसर फ्रेम करोगे इससे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या, फिशेस, कोस्ट इरोजन से प्रोटेक्ट करना, तसल्ली से उस पिक्चर को सब पढ़ो। कोस्टल इरोजन को प्रोटेक्ट करना मतलब कि कहीं पर भी अगर तूफान आना है, कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, ये प्रिवेंट करता है, वाटर को आने से प्रिवेंट करता है। और जो वाटर में एक्सेस न्यूट्रिशन होता है उसको भी रिमूव करता है। सुंदर भी बहुत लगता है, एस्थेटिक भी बहुत अच्छा है उसका, और रिसर्च वर्क में काम आता है। वहां पे टूरिज्म सेक्टर भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बोट वगैरह का होना, बर्ड वॉक होना, बर्ड्स का वहां पे आना, हेरिटेज का प्रोटेक्शन होना, ये सब मिलता है। तो वो पूरी की पूरी जो पिक्चर है ना, तसल्ली से आप उसको देखो सब लोग, और उसको समझो। आप कहो तो मैं यहाँ भी लगा दूंगी इस पिक्चर को, पर एक्चुअली ना ये पिक्चर थोड़ी सी वैसी है, उसमें विजिबल नहीं है कंटेंट। ठीक है, थोड़ा सा ये इशू है, उसमें विजिबल नहीं है उतना ज्यादा।